तत्पुरुष समास में होता है? मैम उसमें मैम प्रथम पद मैम संख्यावाचक होता है। यस करण एंड कुणाल, वेरी गुड। ऐसे शब्द, हर शब्द में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समझाया था ना अंजलि? यस मैम। तो द्विगु समास का पहला शब्द क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी, जैसे क्या होता है? पंचवटी। तो पंचवटी में पहला शब्द 5 है ना? तो 5 क्या है? संख्यावाची है, नंबर हमें बता रहा है। 5 वटों का समूह, पंचवटी द्विगु समास हो गया है। और उदाहरण बताओ अंजलि। और उदाहरण बताइए रोहन। मैम एक दंत। मैम दशानन। वेरी गुड सुषमा। मैम नवग्रह। वेरी गुड। तिरंगा, मैम सप्ताह। त्रिवेणी, सप्ताह, वेरी गुड। और नवरत्न, मैम पंचतंत्र। पंचतंत्र, वेरी गुड। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। चतुर्भुज, यस, 3 रंगों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। तो ये हो गया ना द्विगु समास। भूल गए थे विपिन, अंजलि, न्यू स्टूडेंट्स। द्वंद्व समास अब में क्या समझाया अंजलि, आप मुझे बताओ। मैंने अभी द्वंद्व समास में क्या समझाया बेटा? बताइए, तारीफ आप बताइए बेटा। मैम जिन साथ में दोनों पदों का समानता बराबर हो, उसमें कोई प्रधानता नहीं हो, जैसे माता पिता, दिन रात। यस करेक्ट। द्वंद्व समास में जहां पर दोनों पद की प्रमुखता हो, ठीक है, वहां पे द्वंद्व समास होता मैम है। दोनों पद प्रधान हो। यस, दोनों प्रधान हो। अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास पे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब तो हमने पढ़ लिया है। बहुव्रीहि समास पहले बताएंगे। कौन बताएगा बहुव्रीहि समास? रोहन आप बताओ, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बताइए बेटा। कल्पना का वीडियो ऑफ है। रोहन, समिता, अंकित, अर्शद, रश्मि, अनिल, प्रतीक्षा, शिवांगी, सुषमा, वेरी बैड। आर्यन, विवेक, आदित्य माथुर आप बताओ बेटा, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? मैम मुझे याद नहीं है सही से। ओके, शिवांगी आपको याद है बेटा? मैम फेयर कॉपी अभी से बनानी है? नहीं तो कब बनाओगे? बाद में? पढ़ाई तो स्टार्ट हो गई है ना बेटा। मैम हिंदी की बना लिया ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, तो ये भी बना लेना, समास भी लिख लेना। मैम व्याकरण का भी बनाना है? ऑब्वियसली। व्याकरण का अलग बनाना है।
एक तो आपको वसंत का बनाना ही बनाना है, जो आप लोगों ने बना लिया है। आपको Yes, फिर ma'am. उसके बाद हमारी एक बुक और है, भारत की खोज। भारत की खोज का बनाना है। अभी मैंने वो पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, पढ़ाऊंगी। और एक ग्रामर का बनाना है, हिंदी व्याकरण। मैम ये ठीक है? पीडीएफ भेज देना आप ग्रुप में। मैंने भेजा नहीं था लास्ट क्लास में? ओके मैम। ठीक है, मैं भेज दूंगी। बहुब्रीहि समास में क्या होता है बच्चों? बहुब्रीहि समास में जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो, ना तो पहला पद प्रधान हो, ना ही दूसरा पद प्रधान हो, दोनों पद मिलकर किसी अन्य संज्ञा के विशेषण होते हैं, उसे बहुब्रीहि कहते हैं। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। मैम जैसे सामान्य गजानन अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, वह आदि आते हैं। जैसे दशानन। अभी आप कहेंगे कि मैम दशानन तो हमने द्विगु समास में भी बताया था, कहोगे कि नहीं आदित्य माथुर? यस मैम। है ना? दशानन तो आपने द्विगु समास का दस भी मुंह उदाहरण वाला। बताया। यस, लेकिन हम इसे अलग कैसे करते हैं बेटा? देखो, दशानन, इसका विग्रह हमने किया है। दश है आनंद जिसके। आनंद का मतलब क्या होता है विपिन? आनंद का मतलब होता है सर, खोपड़ी। ये किसके 10 सर थे? रावण के। रावण के। तो जब दशानन शब्द हमने बोला और अगर आपने उसका विग्रह किया, 10 है आनंद जिसके, यानी कि यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगर मैं कहूंगी दशानन 10 सरों वाला, तब कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व नहीं, द्विगु समास। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। समान मैम। द्विगु समास। इसीलिए एक ही शब्द में कभी भी कर्मधारय भी हो सकता है, बहुव्रीहि में भी अंतर है। इसी प्रकार से भी आगे अंतर भी लिखी हूं, मैं समझाऊंगी यहाँ पे। ठीक है? तो ऐसा शब्द जिसमें कोई भी पद की प्रधानता ना हो, ना पहले पद की प्रधानता हो, ना ही दूसरे पद की प्रधानता हो, उस शब्द को पढ़ने से हमें किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चले, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन शब्द से 10 है आनंद जिसके, यानी कि हमें रावण के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है? दूसरा उदाहरण, चतुर्भुज। 4 है भुजाएं जिसके। किनकी 4 भुजाएं होती है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु भगवान के। गिरिधर, गिरि को, गिरि मतलब पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले कौन है? श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका, यानी कि कोई स्त्री। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर यानी कि पेट, अर्थात गणेश जी। तिमंजिला, 3 है मंजिल जिसमें, अर्थात वह मकान। किसमें 3 मंजिल होता है? मकान में। महादेव, देवताओं में है जो महान। महादेव शिव जी। ठीक है? शिव जी के बारे में बातें हो रही। तो यहाँ पर इन सारे शब्दों का जब हम विग्रह कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो हमें किसी और चीज के बारे में पता चले, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है ना। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास समझ में नहीं आया विपिन को, लग रहा है। विपिन, आपका चेहरा इतना बहुत कंफ्यूजिंग वाला लग रहा है बेटा। मैम आ गया। आ गया? यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं टेस्ट लूंगी ना तो रिपीट करवाऊंगी, फिर याद हो जाएगा। अब देखो, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में क्या होता है विपिन? याद है, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में।
मैम जिससे कार्य का पता चलता है। नहीं बेटा, कर्मधारय समास में मैंने क्या बताया था कि जिसमें विशेषण और विशेष का संबंध हो, एक पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष से हो, एक पद उपमेय हो, दूसरा पद उपमान हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि मैंने बताया था नीलकंठ, जैसे नीलकंठ, नीला तो है जिसका कंठ। यस, नहीं 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 नहीं, नीले रंग का कंठ हो जाएगा तो कर्मधारय हो जाएगा। और नीला है कंठ जिसका, तो कौन सा समास हो जाएगा आदित्य? बहुब्रीहि। मैम बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, वेरी गुड। तो नीलकंठ शब्द जैसे मैंने लिया, अगर नीलकंठ बोलती हूँ, उसमें नीलकंठ शब्द लिया, नीला पहले क्या है, इसमें दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नील और कंठ। तो यस, तो नील, नील क्या है, विशेषण है, कंठ क्या है, संज्ञा है, विशेष है, ठीक है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, जहां पर विशेषण और विशेष का संबंध होता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम कर्म इसमें मतलब मैम इसमें पीताम्बर है, तो इसमें पिता का मतलब पिता और वो तांबर का मतलब अंबर है, तो मैम इससे जुड़ के पीताम्बर बना है। बट मैम जो बहुवृत्त है उसमें पीताम्बर है पर उसका मतलब कुछ और है, उसका मतलब है श्री कृष्ण। देखो, आपने जैसे यहाँ पे जैसे पीताम्बर पढ़ा समिता ने, तो यहाँ पीत क्या है, विशेषण है बेटा, पिता नहीं लिखा है, विशेषण है। और अंबर क्या है, विशेष्य है, ठीक है। और यहाँ पीले रंग के अंबर यानी कि श्री कृष्ण, और यहाँ पर कहेंगे पीले रंग का वस्त्र, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर हम उसका विग्रह करेंगे, पीले रंग के अंबर है जिसके, तो किसके अंबर होते हैं पीले रंग के, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के, तो बहुब्रीहि हो जाएगा। दूसरा उदाहरण मैंने डाल रखा है, जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। अब यहाँ पर उपमेय और उपमान में संबंध है, ठीक है। कमल के समान नयन, किसके कमल के समान नयन होते हैं? मैम विष्णु जी। ठीक है, तो उसी तो कमल के समान नयन, कमल एक यहाँ पर उपमेय है और एक उपमान है। यहाँ पे देखो मैंने कर्मधारय समास में लिखा था, देखो जैसे मृगलोचन, मृगलोचन शब्द दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। जैसे यहाँ पे है मृगलोचन शब्द, तो मृग क्या है, ये उपमान है, और लोचन उपमेय है। लोचन क्या है, उपमेय है, ओके। पीपर पात, पत्ते के समान, तो यहाँ पे मृग लोचन समझा रही हूं मैं। तो मृग क्या है, उपमान है, उसकी किसी के सब कोई उपमा दी जाती है ना, कि उसके नयन कैसे हैं, कमल नयन है, कमल के समान उसके नयन है, ओके। यस मैम। कमल मैम। यस मैम। सॉरी। तो यहाँ पर कौन सा समास, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कौन सा समास हो जाएगा, कमल के समान नयन, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर हम कहेंगे कमल है जिसके नयन, तो वो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। अब देखो द्विग और बहुब्रीहि में भी अंतर दे रखा है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो द्विगु समास में भी लिखे जाते हैं और बहुव्रीहि समास में भी लिखे जाते हैं। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है समिता? पहला पद क्या होता है बेटा? मैम मैम संख्यावाची। यस, पहला पद संख्यावाची होता है। और जिस प्रकार से, जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है तिरंगा, तो इसका जब विग्रह किया गया है तो क्या हो गया है? मैम 3 रंगों का समाहार। 3 रंगों का समाहार, करेक्ट। फिर बहुव्रीहि समास में भी तिरंगा है, बहुव्रीहि समास में भी तिरंगा है। बहुव्रीहि समास में भी पहला पद संख्यावाची हो सकता है, लेकिन उसके योग से, योग मतलब उसको जोड़ने से जो समस्त पद बनता है वह किसी अन्य अथवा तीसरे अर्थ का बोध कराता है। जैसे तिरंगा शब्द बहुव्रीहि में भी लिखते हैं, लेकिन हम कैसे पहचानते हैं? विग्रह के आधार पर। अगर आप उसका विग्रह करेंगे 3 रंगों वाला, तो 3 रंगों वाला क्या है? मैम भारत तिरंगा। का ध्वज। हमारा ध्वज है, भारतीय ध्वज है, ठीक है। अगर आप विग्रह करेंगे 3 रंगों वाला, तब मैं मानूंगी कि यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। अगर आप विग्रह करेंगे 3 रंगों का समाहार, तब मैं मानूंगी कि यहाँ पर द्विगु समास है। ओके, यस मैम। कैसे Yes, उसमें ma'am. अंतर करते हैं? उसके विग्रह के आधार पर, उसको तोड़ने के आधार पर। फिर है त्रिफला, इसका विग्रह क्या हुआ? 3 फलों का समाहार। अब त्रिफला शब्द बहुव्रीहि में भी आ रहा है, तो क्या हो गया? इसका विग्रह क्या हो गया है? मैम 3 है फल जिसके। यस, 3 है फल जिसके, यानी कि कोई औषधि, ठीक है। यस मैम। तो ये हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। उसके बाद धन्यवाद, हमारा समास का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो तब तक मैम आज इसमें थोड़ा क्या क्या लिखना है? इसमें बेटा आपको लिखना है कि जो सारा लिखा है मैंने ना, ये पीपी आपके पास बुक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अच्छी बात, बुक है। तो इसमें तो मैंने मेन ही पॉइंट लिखा है समास में। आप यही अगर लिख लेंगे तो हमेशा आपके पास नोटबुक में कहीं एक जगह लिखा रहेगा ना, यस तो मैम। नोटबुक में आप लिख लेना, सारे प्रकार समास लिख लेना, समास की परिभाषा, समास कितने प्रकार के होते हैं, सभी की Yes, ma'am. परिभाषा, सभी की परिभाषा उदाहरण के साथ। जैसे Yes, ma'am. मैंने पीपीटी में लिखा है, आप ये भी लिख लेंगे तो आपके पास हमेशा रहेगा। ओके, मैम आप ग्रुप में ना सेंड कर देना। हाँ बेटा मैं कर दूंगी, ग्रुप में सेंड कर दूंगी। 9 minutes is left only. मैं जिससे पूछूंगी वही बच्चा बोलेगा।
यस, इसमें बताएंगे तारीफ बताइए हवन सामग्री शब्द में कौन सा समास है और इसका विग्रह कीजिए। इस शब्द में कौन सा समास है? पहले तो विग्रह करके बताइए इसका। तारीफ, हवन की सामग्री। यस, तारीफ क्या बोल रहे हो बेटा? मैम हवन की सामग्री। हवन की सामग्री, क्या ये सही है विपिन? यस मैम। कुणाल, नो मैम। क्या हो जाएगा? मैम हवन के लिए सामग्री। यस, एक सेकंड। यस मैम, के लिए। आपकी स्क्रीन पे क्या आ गया बेटा? हवन सामग्री। हवन सामग्री। एक सेकंड। इसमें क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री, यहाँ पे कौन सा समास है? मैम समीक्षा? संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष। यस, कौन सा है? तत्पुरुष। तत्पुरुष में कौन सा प्रकार है? मैम संप्रदान। संप्रदान। यस मैम। यस, कोई बात नहीं। नेक्स्ट शब्द, अंजलि बताइए कौन सा समास है? अंजलि, कौन सा समास है? रोहन? मैम कैन आई से? नो। रोहन? अनिल गुरिया? सबका वीडियो ऑफ हो गया है, सारे बच्चों का वीडियो ऑफ हो गया है। बताइए, जिन जिन बच्चों का मैंने नाम लिया है उन्हीं बच्चों में से बताएंगे। अनिल गुरिया, रोहन, अंजलि, यथा संभव में कौन सा समास है? मैम अव्ययी भाव समास। किसने बताया? मैम अनिल। अनिल गुरिया, इसका विग्रह करिए। विग्रह क्या हो जाएगा इसका? अरशद खान? विग्रह क्या हो जाएगा?
शिवांगी, मैम इसका विग्रह बताइए बेटा। मैम मैं बताऊं? बताओ सोनाली। मैम संभव के अनुसार। यथा संभव क्या हो जाएगा? जैसा जैसा संभव हो, ये हो जाएगा। इसमें कौन सा समास है विपिन? कौन सा समास है विपिन? बताइए बेटा। अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्यय मैम भाव। अव्यय। यस। नेक्स्ट, ग्रामगत में कौन सा समास है? मैं जिसका नाम लूंगी वही बच्चा बताएगा। समिता बताओ। ग्रामगत में कौन सा समास है? ग्राम घत घत का मतलब क्या है? जाना, गया हुआ। गया हुआ। कल आप पूरा समास पढ़ के आएंगे आप लोग। मैम कैन आई से? मैं बताऊं? मैम ये कौन? वाला मैम कुणाल। बस केवल कुणाल ही पढ़ के आता है। मैं बताऊं? कौन? मैम रणवीर। बताइए रणवीर। मैम कर्म तत्पुरुष समास। यस, इसका विग्रह क्या हो जाएगा बेटा? ग्राम को गया हुआ। यस, ग्राम मतलब गांव, तो क्या हो जाएगा? ग्राम गया हुआ। तो यहाँ पे कौन सा समास है? तत्पुरुष। अब यहाँ पर बीच में को आ गया है ना? बीच में क्या आ गया है? मैम को को। आ गया है ना? मैम इसकी जगह जो होगा। नहीं, जो नहीं, ग्राम को गया हुआ, तत्पुरुष समास।